दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने प्रमुख अधिकारी के बारे में 2 लाइनें पढ़ चुके थे। ठीक है, पिछले वीडियो में जो है प्रमुख अधिकारी का मीरबख्शी और सद्र उस सद्र, ठीक है, इन दोनों के बारे में जान लिए थे। आज उससे आगे देखते हैं। ठीक है, मुहतसिब मुहतसिब जो होता था लोक आचरण की निरीक्षण करता होता था। मीर ए शमा वह बादशाह के परिवार, उसके महल और उसकी व्यक्तिगत और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की देखभाल करता था। मीर ए शमा मीर आतिश वह शाही तोपखाने का प्रधान था। दरोगा एक डाक चौकी, इसके अधीन राज्य के गुप्तचर और संवाद वाहक थे। मीर मुंशी वह शाही पत्रों को लिखता था। और जो है मीर बहर आंतरिक जलमार्गों एवं नौसेना के अधिकारी। प्रांतीय प्रशासन के बारे में जानेंगे। सूबेदार प्रांतीय शासन का सर्वोच्च अधिकारी। दीवान सूबे का वित्त अधिकारी। बख्शी सूबे की सेना की देखभाल करना। वाकिया ए नविश सूबे के गुप्तचर विभाग का प्रधान। कोतवाल सूबे की घटनाओं को नियंत्रण करना। सदर और काजी सूबे का न्याय अधिकारी। ठीक है, साम्राज्य सूबा, सरकार या जिला, परगना, दस्तूर, ग्राम या मावदा या दे। ठीक है, सरकार या जिले का शासन। फौजदार कानून व्यवस्था की देखभाल। अमलगुजार लगान वसूल करना। खजानदार खजांची परगना का शासन। सिकदार सैनिक अधिकारी। अमील वित्त अधिकारी होता था। फौजदार खजांची और कानूनगो पटवारियों का प्रधान होता था। ठीक है, नगर का प्रशासन कोतवाल नगर के शासन का प्रधान होता था। ठीक है, कोतवाल नगर के शासन का जो है प्रधान होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांव का मुख्य अधिकारी ग्राम प्रधान होता था, जिसे खूत मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। भूमि के प्रकार। पोलज वह भूमि जिस पर हर वर्ष खेती होती थी। प्रति उर्वरता प्राप्त करने के लिए 1-2 वर्ष बिना बोए छोड़ दिया जाता था। ठीक है, चाचर इसे 3-4 वर्ष तक बिना बोए छोड़ दिया जाता था। बंजर यह खेती के योग्य भूमि नहीं थी। कृषक वर्ग कृषि को 3 भागों में बांटा गया था। खुदकास्त खेतीहर किसान। पाहीकास्त बटाईदार के रूप में काम करने वाले। और मुजारियान खुदाकास्त से भूमि किराए पर लेकर कृषि करते थे। भूमि कर के आधार पर भूमि का विभाजन। खालसा भूमि यह शाही भूमि थी। जागीर भूमि प्रमुख व्यक्तियों को वेतन के रूप में दी जाने वाली भूमि। सयूरगाल मदद ए मार्क्स भूमि अनुदान में दी गई लगान मुक्त भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था। दाशाला व्यवस्था इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था। इसके अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्षों के उत्पादन और उसी समय प्रचलित मुख्य का औसत निकालकर उस औसत का जो है 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो नगद रूप में होता था। इस प्रणाली में 1/10 भाग हर साल वसूला जाना था, जिसे माल ए हर साला कहा जाता था। सैन्य व्यवस्था मुगल सेना को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पहला है अधीनस्थ राजाओं की सेनाएं, मनसबदारों की सैन्य टुकड़ियां दूसरा था। और तीसरा था आहदी सैनिक, जो कि बादशाह के सैनिक है। और चौथा था दाखिली सैनिक, पूरक सैनिक। मराठों का उत्कर्ष 2.18 है, मतलब मराठों का उत्कर्ष। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया आरंभ होने के साथ कई स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिसमें मराठों का महत्वपूर्ण स्थान था। शिवाजी 1627 से 80 तक। ठीक है, शिवाजी का जन्म 1627 में पूना के उत्तर में स्थित जुन्नर नगर के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। उनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। आरंभ से ही शिवाजी का उद्देश्य एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना था। उनका मूल उद्देश्य दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना था। शिवाजी का व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई और उनके शिक्षक दादा कोंडदेव का पड़ा। उनके गुरु का नाम समर्थ रामदास था।
25 जनवरी 1656 ईस्वी में शिवाजी ने जावली पर विजय प्राप्त की। जावली पर विजय प्राप्त की 25 जनवरी 1656 ईस्वी में। शिवाजी की विस्तारवादी नीति पर रोक लगाने के लिए 1659 ईस्वी में बीजापुर राज्य के अफजल खां को भेजा, किंतु शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को उसकी हत्या कर दी। 1660 ईस्वी में मुगल सूबेदार शाइस्ता खां को शिवाजी को समाप्त करने के लिए भेजा गया। 15 अप्रैल 1663 ईस्वी को शिवाजी चुपके से पूना में प्रवेश कर गए और रात को ही शाइस्ता खां पर आक्रमण कर दिया। शाइस्ता खां इस प्रकार से घबराकर जो है भाग गया। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जय सिंह ने बजरगढ़ को जीतकर शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया। अंततः शिवाजी ने आत्मसमर्पण किया। जून 1665 ईस्वी में शिवाजी ने जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई, जिसके अनुसार पहला शिवाजी ने 23 किले और 10 लाख हुन की वार्षिक आय की भूमि मुगलों को दे दी। शिवाजी के पास केवल 12 किले ही बचे। शिवाजी ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया। शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता देने का वादा किया। 1666 ईस्वी में शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा गए, जहां औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन आगरा में नजरबंद रखा, परंतु चतुराई से शिवाजी वहां से भागने में सफल हुए। 5 जून 1674 में शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। उन्होंने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की और रायगढ़ को अपना जो है राजधानी बनाया। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को 53 वर्ष की आयु में जो है हो गई थी। शिवाजी का प्रशासन। राजा या छत्रपति। राजा की संपूर्ण शक्तियां शिवाजी में केंद्रित थी। वह राज्य के अंतिम कानून निर्माता, प्रशासकीय प्रधान, न्यायाधीश और सेनापति थे। उन्होंने मराठों को शासन की भाषा बनाया और उसके प्रगति के लिए रघुनाथ पंडित हनुमंते के नेतृत्व में एक शब्दकोश, राज्य व्यवहार कोश लिखवाया। अष्टप्रधान। शासक का वास्तविक संचालन अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री करते थे। पहला देखते हैं। पहला है पेशवा अथवा मुख्य प्रधान, संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना, ठीक है, जो कि प्रधानमंत्री भी कहलाते थे। अमात्य या मजूमदार, राज्य की आय और व्यय की देखभाल करना। मंत्री या वाक्यानुशीव, राज्य के दैनिक कार्यों को लेखबद्ध करना। सचिव या श्रुनबीस, राजा के पत्रों की भाषा में शैली को ठीक करना। सुमंत या दबीर, विदेश मंत्री, राजा को संधि या युद्ध के बारे में सलाह देना। सेनापति या सर ए नौबत, सेना की भर्ती, संगठन, शिक्षा, रसद की व्यवस्था करना। पंडित राव, विद्वानों एवं धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों की दायित्व निभाना। न्यायाधीश, राज्य के समस्त दीवानी एवं फौजदारी मामलों को निपटाना। सैन्य व्यवस्था। शिवाजी की सेना की मुख्य भाग घुड़सवार और पैदल सेना थी। घुड़सवार 2 प्रकार थे। बरगीर ये शाही घुड़सवार थे जिन्हें राज्य की ओर से शस्त्र मिलते थे। सिलेदार, इन्हें घोड़े एवं शस्त्र स्वयं खरीदने पड़ते थे। पैदल सेना। नायक, नौसेना या पाइकों का अधिकारी। हवलदार, 10 नायकों का अधिकारी। जुमलादार, 2 या 3 हवलदारों का अधिकारी। 1 हजारी, 10 जुमलादारों का अधिकारी। सर ए नौबत, संपूर्ण पैदल सेना का प्रधान। सैनिकों को वेतन नगद दिया जाता था। ठीक है। लगान व्यवस्था। शिवाजी ने अपनी आय का मुख्य साधन चौथ और सरदेशमुखी को बनाया था। ये कर पड़ोसी राज्य की सीमाओं और नगरों से अथवा अपने प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों से वसूले जाते थे। चौथ उस प्रदेश की वार्षिक आय का 1/4 भाग और सरदेशमुखी उस प्रदेश की आय का 1/10वां भाग होता था।
संभाजी 1680 से 89, ठीक है। शिवाजी की मृत्यु के बाद दो उनके जो है दो पुत्र थे। पहले थे संभाजी एवं राजाराम के मध्य उत्तराधिकारी के बाद जो है इन दोनों के बीच जो है विवाद खड़ा हो गया। संभाजी 30 जुलाई 1680 को सिंहासन पर बैठा। वह अभिमानी, क्रोधी और भोग विलासी था। उनकी मृत्यु से पहले शिवाजी ने उसे पन्हाला के किले में कैद कर लिया था। संभाजी ने 1681 में औरंगजेब के पुत्र अकबर को शरण दी थी। 21 मार्च 1689 को औरंगजेब ने संभाजी की हत्या कर दी और रायगढ़ पर कब्जा कर लिया। राजाराम 1689 से 1780। राजाराम राज्याभिषेक 1689 में रायगढ़ के किले में जो है हुआ था। उसने अपने को शाहू का प्रतिनिधि माना और कभी गद्दी पर न बैठा। उसने मराठों को जागीरें दी, जिसके परिणाम स्वरूप मराठा मंडल या राजसंघ का उदय हुआ। उसकी मृत्यु 1700 ईस्वी में हुई। शिवाजी द्वितीय एवं ताराबाई 1700 से 1707 ईस्वी तक। राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्ष के पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और मुगलों से संघर्ष जारी रखा। ताराबाई ने रायगढ़, सतारा और सिंहगढ़ किलों को मुगलों से जीत लिया। शाहू 12 अक्टूबर 1707 ईस्वी को शाहू और ताराबाई के मध्य खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें बालाजी विश्वनाथ की मदद से शाहू की विजय हुई। शाहू ने 1708 ईस्वी में सतारा पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार जो है शक्ति के दो केंद्र बने, एक सतारा शाहू और दूसरा जो है कोल्हापुर ताराबाई, ठीक है। इन दोनों के मध्य शत्रुता का अंत 1731 ईस्वी में वरना की संधि के द्वारा हुआ। तो आज के लिए इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास।